बताओ। मैम हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, एक बार समझा दो। क्वेश्चन 4 दिख रहा है? मैम क्वेश्चन 3 एक बार समझा दो। कौन सा? 4th? 3 मैम। 3rd क्वेश्चन। ओके, 3rd क्वेश्चन विजिबल हो रहा है अभी? यस मैम। ठीक है, ये 3rd क्वेश्चन कह रहे हैं कि इनिशियली आपको ये जो ए और बी क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें आप पहले वुडवर्ड फिशर रूल लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ बच्चों ने बताया कि वुडवर्ड फिशर रूल लगाने पे आपको एक्सटेंडेड कंजुगेशन जो होता है वो सीधे सीधे 30 दे देता है, वैल्यू 30। ठीक है, तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये दोनों ही सिस्टम जो है वो सिसोइड कह सकते हैं आप, या होमोएनुलर कह सकते हैं। होमोएनुलर इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि जो सेकंड वाला है वो आपका बीच वाली रिंग नहीं है, तो वो आपका सिसोइड सिस्टम की तरह वर्क कर रही है। ये जो सिसोइड सिस्टम है इसकी बेस वैल्यू ज्यादा है। होमोएनुलर की कितनी होती है बेस वैल्यू? 253। और सिसोइड की कितनी होती है? सेम होता है मैम, 253। सिसॉइड तो मैम वही होता है ना, 253। मतलब होमोएनुलर और सिसोइड की वैल्यू सेम है? यस मैम। वेरी गुड। और उसमें जो दो क्वेश्चन है कॉन्जुगेशन में, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? किसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है? बी में। बी में। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन की वैल्यू कितनी होती है? 30। तो इसका मतलब कि पहले ही जो बेस वैल्यू है वो ज्यादा हो जा रही है किसके केस में? सेकेंड वाले के केस में। ठीक है, तो जो नॉर्मली ऐसे भी आप देखोगे बिना रेसिड्यू, रिंग रेसिड्यू वगैरह का बहुत स्मॉल होता है इंक्रीमेंट, 5-6 वैल्यू होता है। इसमें OH ग्रुप जो लगा हुआ है ये बहुत दूर है सिस्टम से, तो हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो रिंग रेसिड्यू और एल्काइल रेसिड्यू है इनसे जो इंक्रीमेंट है आपका जो भी 5, 10, 15 होगा उसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। मेन इन्वॉल्वमेंट आपका सिसोइड बेस पे है, इसको यहाँ पे होमोएनुलर नहीं कह रहे हैं जबकि दोनों की वैल्यू सेम है। उसके बाद आपका 30 डिग्री ज्यादा हो जा रही है, तो इसलिए जो सेकंड है उसका वेवलेंथ ज्यादा होगा। ठीक है, 3 पाई बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड का केवल यही मतलब है कि सिस्टम के साथ में एक एक्सटेंडेड कंजुगेशन होने की वजह से 30 इंक्रीमेंट इसको सेकेंड वाले मॉलिक्यूल को मिल जा रहा है, जिसकी वजह से लैम्डा मैक्स बी का ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, जो बच्चा पूछा था उसको समझ में आया? मैं नाम नहीं देख पाई किसने पूछा बेटा। यस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 ये विजिबल है सबको? यस मैम। हाँ बताइए, इसमें कुछ 3 रिएक्शंस दिए हुए हैं। तीनों में आपको बताना है कि हायर देगा कि कम देगा। हाइड्रोजनेशन क्या करता है? अच्छा एक बार बताइए, हाइड्रोजनेशन क्या करता है? रिमूव द एल्कीन्स। रिमूव्स द एल्कीन। एल्कीन रिमूव कर देगा तो इनोन सिस्टम चला जाएगा आपका, चला डबल जाएगा बॉन्ड ना? हटा कर रिमूव द एल्कीन नॉट प्रोडक्ट। इनोन चला जाएगा तो आपका वैल्यू चली जाएगी ना। ठीक है, तो जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, शॉर्टर वेवलेंथ में वो एब्जॉर्ब करेगा। अब सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाला रिएक्शन देखिए, सेकेंड वाले में क्या हो रहा है? NaOET और ETOH हीट के साथ में क्या करता है? रिएक्शन मैम हो रहा है, यहाँ एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, डबल बॉन्ड।
हाँ एकदम कहाँ पे E2 एलिमिनेशन होगा बताइए, दिख रहा है एकदम साफ साफ। अक्षत बताइए यहाँ पे एलिमिनेशन कहाँ होगा? शामवी? हेलो। हाँ एलिमिनेशन कहाँ पे होगा इसमें, इस स्ट्रक्चर में, सेकंड वाले में? एलिमिनेशन रिएक्शन होगा डबल बॉन्ड, तो मैम यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग होगा ना, तो दोनों का जो इस कंजुगेशन स्ट्रक्चर एक की एक बात तरफ कर होगा। रही हूँ मैं, इस स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। इस सेकंड वाला। रिएजेंट की वजह से यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, बोलिए जो बोल रहे थे, बोलिए बेटा। नहीं, कौन बोलना चाहेगा इसके बारे में? एलिमिनेशन कहाँ से होगा? इतने ढेर सारे बच्चों को कोई बोलो, मुझे तो बहुत ढेर सारे बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जिनको लग रहा है कि मुझे आंसर आना चाहिए। गलत होने का वो मत करिए, आंसर बताइए जो लग रहा हो एक्सपेक्टेड। सीधे सीधे एलिमिनेशन आपका ये Br नहीं दिख रहा है, हाइड्रोजन और Br ट्रांस। NaBr बार हो जाएगा और वहाँ पे C2H5 आके ऐड हो जाएगा। क्या शिवानी बेटा? फिर से बोले। जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा वो बीच में से निकल जाएगा ना, H और Br है, एलिमिनेशन सीधे सीधे तो यहीं से हो जाएगा। तो जो लैम्डा वैल्यू है वो किस तरह, Yes, sir. तो जो लैम्डा वैल्यू है वो बढ़ेगी कि घटेगी? Increase करेगा, लैम्डा वैल्यू इंक्रीज करेगी। बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगी। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। इस स्ट्रक्चर में पीसीसी डाल रहे हैं। पीसीसी क्या होता है? पीसीसी क्या होता है बेटा? पॉलीकार्बोनिल कार्बन। आवाज नहीं आई, स्नेह क्या बोल रहे हैं आप? पॉलीकार्बोनिल कार्बन। हाँ वेरी गुड। कार्बोनिल, कार्बोनिल को बना देगा, जनरेट कर देगा, कीटोन बना देगा, साइक्लिक कीटोन। ठीक है, तो ये कंजुगेशन इनोन बना देगा, तो इसमें भी इसकी लैम्डा वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए हम लोग को स्ट्रक्चर से नहीं घबराना है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर से नहीं घबराना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? दिस क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये पूछ रहा है आपका कि 3 फॉर्म दिए हैं फिनोल्फथालीन के, उस तीनों में से कौन रिस्पॉन्सिबल है पिंक कलर के लिए? पीएच दिया हुआ है, बताए। पिंक मतलब पता है ना, पिंक रेडिश, पिंकिश रेडिश जो है वो हायर वेवलेंथ की तरफ होती है। तो आपको माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि जिसमें कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा है, लैम्डा मैक्स ज्यादा आएगी, वही देगा। हाँ शामली बोलो बेटा। शामली बोलिए बेटा। मैम इसका ऑप्शन शायद बी होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन तो उसी में दिख रहा है, और बी ऑप्शन होना चाहिए इसका मैम। और कोई बताइए, कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा किस में दिख रहा है? बी में। बी में ही दिख रहा है। ठीक है,
बी आंसर होगा इसका, क्योंकि बी सबसे ज्यादा कॉन्जुगेटेड है। अगर अगर मान लीजिए और ए और सी है, ठीक है, तो इसका अगर आप पीएच देखेंगे तो पीएच के हिसाब से ए जो है वो लगभग ऑलमोस्ट न्यूट्रल रेंज में है, नॉट एग्जैक्टली बट ये न्यूट्रल रेंज में है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कहीं ब्रेकिंग वगैरह होने का कोई चांस नहीं है ना। अगर मान लीजिए कोई अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता पीएच के रेस्पेक्ट में, जिसमें हमें ये दिखता कि उस पर्टिकुलर पीएच पे जो स्ट्रक्चर है हमारा वो कंजुगेशन शो कर सकता है, या तो बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से, या तो फिर कोई टॉटोमर या किसी आइसोमेरिज्म की वजह से, तो उस स्ट्रक्चर को हम प्रेफरेंस दे सकते थे। लेकिन हमारा पीएच के साथ साथ में भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है जिसमें कॉन्जुगेशन बी के कंपेयर में ज्यादा हो, इसलिए क्योंकि हमें दिख रहा है कि बी में कॉन्जुगेशन ज्यादा है, तो यही स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो बड़े स्ट्रक्चर्स में नहीं जाना है हमको, ये बस ध्यान देना है। एग्जाम्स के टाइम में क्या होता है कि एक साथ बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर देख करके थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन इसी के लिए बार बार कह रही हूँ आपसे कि क्वेश्चंस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करिए। क्वेश्चन करने से क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको हो सकता है क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर्स भी देखने पड़े, उससे आपको कोई बात नहीं, आप चैप्टर्स पढ़ें, आपको एक्सप्लेन करने का जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको समझने में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, जो टॉपिक मैं यहाँ पे बता रही हूँ उससे रिलेटेड अगर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं तो जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है, ऑनलाइन है, जिस टीचर से भी आप कांटेक्ट में हैं उनसे पूछ सकते हैं। बस मेरा कहने का मतलब है कि प्लीज स्टूडेंट्स, आप लोग कॉन्टिन्यूअस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। छठा क्वेश्चन है आपका कि C20H32O ये क्या है? ये आपका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है जिसका लैम्डा मैक्स 275 नैनोमीटर का। अब जो कंपाउंड है हाइड्रोजनेशन का, इसमें पैलेडियम कार्बन से हाइड्रोजनेशन किया है और कोई चेंज नहीं हो रहा है लैम्डा मैक्स। फिर इसका रिडक्शन किया है NaBH4 और LiLH4 से, फिर से लैम्डा मैक्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो कह रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन करने के बाद भी और ट्रीटमेंट देने के बाद भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो कौन सा स्ट्रक्चर हो सकता है? बोलिए। बी मैम। बी, क्योंकि बेंजीन दिख रही है उसके बगल में O दिख रहा है और 20 कार्बन भी है। रूपम फिर से बोलिए बेटा, आपकी आवाज थोड़ी सी समझ नहीं आई, फिर से बोले बेटा। बोले मैम बी होगा। बी, रीजन बताएं, जो आपको समझ में आ रहा है रीजन बताएं। रूपम अनम्यूट करके बताएं बेटा। ये होगा क्या मैम? हाँ सुमित, आप क्या बोल रहे हैं, बोले। ये है क्या? नहीं, आप वो बताएं पहले, जो भी बता रहे हैं उसका पहले एक रीजन बताएं, है ना। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन आप जो आंसर बता रहे हो उसका रीजन बताइए। ये मतलब मैम इसलिए कि उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो मैम बताया। एक प्लेटिनम मिनट रूपम, कार्बन। सुमित को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आते हैं, देखते हैं आप क्या बोल रही हैं। पहले उनको, सुमित को बोलने दीजिए। हाँ सुमित बोलिए। फर्स्ट वाले में मैम कोई डबल बॉन्ड नहीं है एक्स्ट्रा, तो उसमें मतलब कि H2 प्लेटिनम के साथ कोई पैलेडियम के साथ कोई रिडक्शन शो नहीं करेगा। इस वो मतलब कि जैसे का जैसे रहेगा। और उसमें NaBH4 के साथ पता नहीं, NaBH4 के साथ भी शायद कोई चेंज नहीं होगा। लैम्डा मैक्स NaBH4 क्या करता है? हाइड्रोजनेशन करता है ना। हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन कोई हाइड्रोजन वहाँ पे मतलब डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन रहना चाहिए, sp2 हाइड्रोजन, लेकिन वहाँ पे शायद नहीं है। ठीक है। और रूपम आप क्या बोले थे? इनके हिसाब से ए होना चाहिए। आप बताइए, आप मोनो
ने हैंड रेज किया है। क्या बोल रहे हैं मोनू आप? रूपम आप बोलिए, क्या बोल रहे थे बेटा? मैम ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हो, यही बहुत अच्छी बात है ना, कि क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहे हो। आप बताइए, जो जो भी आपको समझ में आ रहा था, जो आप बता रहे थे, वो बताइए। नहीं? नहीं मैम, आप ही बताइए। ठीक है, देखिए, जो ए है ना, इसमें जो सबसे पहले दिया है कि पैलेडियम कार्बन डाल रहे हैं, हाइड्रोजन डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा आपका, NaBH4 से कीटोन रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, मतलब जब NaBH4 डाल रहे हैं तब लैम्डा में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो कम हो जा रहा है ना, कार्बोनिल ग्रुप भी कम हो जा रहा है, उससे अल्कोहल बन जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो भी ग्रुप आ रहा था, क्रोमोफोरिक ग्रुप जो है, वो OH के कंपेयर में कार्बोनिल अगर कॉन्जुगेटेड है तो और ज्यादा होता जाता है। ऐसा कुछ हो रहा होता कि उसकी कंजुगेशन बढ़ रही होती, ठीक है। या जैसे CO है ना, उसका कोई क्रोमोफोरिक ग्रुप का वो ज्यादा इम्पार्ट कर रहा हो, किसी से किलेशन कर रहा हो, तो उसका जो कलर इंटेंसिटी है या लैम्डा मैक्स है वो बढ़ जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। दूसरे केस में क्या देख रहे हैं हम, कि जो कीटोन है स्ट्रक्चर बी में, वो आपका क्या होगा, अगर आपका NaBH4 डालेंगे तो क्या होगा बी स्ट्रक्चर में, बी स्ट्रक्चर में अगर NaBH4 का रिड्यूस करेगा उसको, तो कंजुगेशन नहीं हो जाएगा, बढ़ नहीं जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा मैम। यस मैम, बैठ जाएगा। घट जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि NaBH4 डालने पे क्या हो रहा है, कंजुगेशन घट जा रहा है, क्योंकि एरोमेटिक रिंग से वो डायरेक्टली इनहेंस कर रहा है कि कम हो रहा है। फिर से देखिए, देखा? यस मैम। कम हो रहा है। सी वाला देखिए, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि हाइड्रोजनेशन हो जाएगा इसका। यस मैम। ए और बी में तो कोई हाइड्रोजनेशन का कंडीशन नहीं था, एल्कीन होता तो हाइड्रोजनेशन हो जाता। ए और बी में तो कहीं हाइड्रोजनेशन नहीं है, सी में हाइड्रोजनेशन है, डी में भी हाइड्रोजनेशन नहीं है, यस मैम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सी का भी कम होगा, आपका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, तो मतलब वो पूरी की पूरी और कम हो जाएगी ना, पूरी की पूरी एल्केन ही हो जाएगी वो, तो उसका तो लैम्डा मैक्स एकदम ही कम हो जाएगा। और जो डी वाला है उसमें क्या है, उसमें भी वही सेम है, बस उसकी जो वैल्यू है उसमें रिएक्शन में क्या होगा, उसका वैल्यू ये बी, इसका मतलब क्या है कि बी और डी इन दोनों में से ही आपका है। और क्योंकि आपका जो बी है उसमें डायरेक्ट कॉन्जुगेशन में ये लगा हुआ है बेंजीन रिंग, इसलिए इसकी वैल्यू लैम्डा मैक्स की ज्यादा होगी रदर देन इसका जो इंक्रीमेंट है OH का एरोमेटिक रिंग पे, क्योंकि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग है। तो आपने देखा है कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग होती है OH में डायरेक्ट उसमें लगा हुआ है, तो जो इसका इंक्रीमेंट है उतना ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं करेगा, लैम्डा मैक्स वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं हो, रदर देन आपका कार्बोनिल ग्रुप चाहे इसमें लगा रहे चाहे OH लगा रहे कॉन्जुगेशन में बेंजीन के, इसकी वैल्यू लैम्डा मैक्स की ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ये है।
अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये दिख रहा है आपको? क्वेश्चन दिख रहा है ये Yes, एक्चुअली ma'am. क्वेश्चंस ये CIR नेट के हैं, लेकिन मुझे लगा कि ये बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोग के पास लेकर के आई हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है कि फॉस्फोरेसेंस इज रिपोर्टेड बाय। फॉस्फोरेसेंस मैंने आपको बताया था कि जब अंश डायग्राम होता है, जब S0 से S1 में जाते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर S1 से S2 में भी जा सकता है। जब S2 से S1 में आता है या S1 से S0 में आता है, तब आपका क्या होता है? फ्लोरेसेंस होता है, मतलब इमिशन स्पेक्ट्रा जो होती है वो फ्लोरेसेंस होती है। ठीक है, अगर वो अपना स्पिन चेंज करके T1 में चला जाता है, जिसको इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहते हैं, उस केस में T1 से जब S0 ग्राउंड स्टेट में आता है, तब उसको फॉस्फोरेसेंस कहा जाता है। तो फॉस्फोरेसेंस इज आल्सो कॉल्ड एज डिलेड इमिशन, और ये T1 स्टेट में होती है। T1 स्टेट में होने का मतलब क्या है कि जब सिंगलेट से उसकी स्पिन चेंज होकर के ट्रिपलेट में आ जाए, उसके बाद इमिट करके वो ग्राउंड स्टेट में आए, तब उसको कहा जाता है T1। तो जो T1 से S1 में जाना, किसके क्या करके? HNU को रिलीज करके। तो ये जो पहला दिया है आपका, ये पहले में यही बोल रहा है कि आपका T1 में है, S0 और HNU में गया हुआ। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन जो है, मैं चाहूंगी इस क्वेश्चन का स्नैपशॉट सब लोग ले लें। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, और इसका वुडवर्ड फिशर रूल से सारे बच्चे लैम्डा मैक्स निकाल के रखेंगे। मैं सेकंड नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है आज, नेक्स्ट क्लास में जब मैं NMR पढ़ाऊंगी, उसके पहले एक ये क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगी, सबसे पूछ लूंगी कि लैम्डा मैक्स किसका ज्यादा आ रहा है। तो ये वैल्यू स्क्रीनशॉट कर लीजिए सब लोग, ये वाला कि इन द यूवी विजुअल स्पेक्ट्रम जो डाइटर्पेनॉइड दिया हुआ है, ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनका लैम्डा मैक्स आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है यूवी के लिए। बहुत हाई कंसेंट्रेशन एनालाइट का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एसोसिएशन ऑफ एनालाइट होना चाहिए कि डिसोसिएशन होना चाहिए एनालाइट का? एनालाइट मतलब कि जो सैंपल के अंदर कंपाउंड आप ले रहे हो उस कंसेंट्रेशन बनाने के लिए, उसको एनालाइट कहा। एंड जो आपका कंसेंट्रेशन होना चाहिए, तो सीधे सीधे चारों ऑप्शन में से मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा आपका बहुत हाई कंसेंट्रेशन रहेगा अगर एनालाइट का, तो भी आपको क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। एसोसिएशन अगर हो जाएगा, जुड़ जाएंगे कंपाउंड, तो भी आपके एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट आएगा। डिसोसिएशन हो जाएगा तो भी आपका बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इन चारों में जो आपका ऑप्शन गलत है वो है 2, 3 और 4, केवल पहला ही आपका इंपॉर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन है कि यूवी विजुअल एब्जॉर्प्शन जो होता है स्पेक्ट्रम का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के लिए, उसमें पोलैरिटी का क्या रोल होता है? ठीक है, तो ये आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोग, मैं चाहूंगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये 2-3 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो अब आज मैं क्लास पहले वाले में मैम मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट वो गलत है क्या? नहीं, वही केवल सही है। एक्चुअली ये क्वेश्चन है कि इसमें चारों में कौन गलत है, तो 2, अच्छा। 3, 4 गलत है। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस क्वेश्चन को भी मैं उस दिन बताऊंगी। अभी मैं क्लास बंद करती हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी अदर एंगेजमेंट्स हैं। ये 2-3 क्वेश्चन आपका छूट गया है, मैं चाह रही थी ये 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर दूं आप लोग से। तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है। ये अभी जो दिख रहा है आपका, ये 2018 और 2017 का क्वेश्चन जो है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपको नेट पे भी अवेलेबल मिल जाएगा आपके हेल्प के लिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अगर प्रॉब्लम आएगी तो पूछ लीजिएगा। तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी होपफुली। और ये जो है, इसका जो नीचे वाला सेकंड वाला है, इसका स्क्रीनशॉट, तो ये आप ले लीजिए। अब नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। एनएमआर मैं सोची थी कि स्टार्ट कर दूंगी थोड़ा सा ग्लिम्स, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया है, वही मैंने जैसे बताया कुछ अदर एंगेजमेंट्स रहती है मेरी। तो अभी आपको आज ओवर करती हूँ, और नेक्स्ट क्लास मैं कल ही लूंगी। जैसे जनरली मैं एक क्लास छोड़ करके, एक दिन छोड़ करके क्लास ले रही थी, लेकिन आपकी जो एनएमआर वाली क्लास है वो मैं कल ही लूंगी। ठीक है, तो आपको आईडी पासवर्ड मैं भेजती हूँ, तो वैसे तो भेज ही दूंगी, और नहीं तो यही आपकी आईडी पासवर्ड रहेगी। ओके, ठीक है, तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ। किसी बच्चे को कुछ कहना है क्या? रूपम, आपने अनम्यूट किया, कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।